Hello everyone, welcome back to SS classes. Today I will discuss the biology class 7 ICSE board. In this video we learn about chapter number 3 which is the kingdom Animalia. तो बच्चों इससे पहले के जो वीडियो थे उसमें हम लोगों ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को लर्न किया था। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो कि RS रिचकर के द्वारा दी गई थी, उसमें बहुत सारे किंगडम थे ना। तो इसमें से एक किंगडम एनिमेलिया है जो कि सबसे लार्ज किंगडम है। ठीक है, तो किंगडम एनिमेलिया में हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में कैरेक्टरिस्टिक फ़ीचर को इसके डिस्कस कर लिया था और हम लोगों ने ये भी देखा था कि किंगडम एनिमेलिया को कैसे क्लासीफाई किया गया है। दो ब्रॉड किंगडम में क्लासीफाई किया, किस में क्लासीफाई किया गया है? इनवर्टिब्रेट में और वर्टिब्रेट्स में। इनवर्टिब्रेट्स क्या होते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया था, वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया था। चलिए एक बार फिर से बता देती हूँ। इनवर्टिब्रेट्स में वो एनिमल इंक्लूड होते हैं जिनके अंदर वर्टिबल कॉलम प्रेजेंट नहीं होता है, यानी कि जिनमें रीढ़ की हड्डी या बैकबोन प्रेजेंट नहीं होती है। वर्टिबल कॉलम वो होते हैं या वर्टिब्रेट्स वो होते हैं जिन ऐसे एनिमल इसमें इंक्लूड होते हैं जिनमें क्या होता है, वर्टिबल कॉलम प्रेजेंट होता है या फिर जिनमें रीढ़ की हड्डी या बैकबोन प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी उसी दिन। और हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि एनिमल्स जो होते हैं इनवर्टिब्रेट्स में कौन कौन से एनिमल्स इंक्लूड होते हैं और वर्टिब्रेट्स में कौन कौन से एनिमल इंक्लूड होते हैं। तो आज हम लोग इनवर्टिब्रेट्स एनिमल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, उससे पहले मैं आपको बोल देना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और प्रेस कर दीजिए बेल आइकॉन की घंटी को, ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। ठीक है, और अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो उससे पहले जाकर देख लीजिए, नहीं तो आपको ये समझ में नहीं आएगा उतना। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अपना फर्स्ट क्या है हमारा? पोरीफेरा। तो पोरीफेरा एनिमल से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पोरीफेरा में ऐसे एनिमल्स आते हैं जिनमें क्या होते हैं? पोर होते हैं। पोर बियरिंग एनिमल्स इन्हें कहा जाता है। ठीक है, इसका मेन एक एग्जांपल है स्पंजेस, इसको हम लोग स्पंजेस भी बोलते हैं। ओके, तो पोरीफेरॉन जो होते हैं इनमें क्या होते हैं, इनकी पूरी बॉडी जो होती है वो पोर से प्रेजेंट होती है। ठीक है, पोर प्रेजेंट होते हैं उसमें, देयर बॉडी टू ड्रॉ द वाटर इन। ठीक है, जो वाटर मतलब जो बॉडी इनकी होती है वो क्या होती है, पूरी तरह से पोर से प्रेजेंट होती है, उसमें बहुत ज़्यादा पोर्स प्रेजेंट होते हैं। और ये लार्ज पोर जो होते हैं वो इसमें एक सबसे ऊपर वाला पार्ट जो होता है उसमें एक लार्ज ओपन तरीके के, यहाँ पर देखिए इस डायग्राम में आपको ये वाला सबसे ऊपर, यहाँ पर तो छोटे छोटे पोर प्रेजेंट है, लेकिन ये जो इसका ऊपर वाला पार्ट है आप लोग को दिख रहा होगा, आई थिंक आप लोग को दिख रहा होगा। ठीक है, जो ऊपर वाला पार्ट है वो लार्ज पोर होता है। ठीक है, तो लार्ज पोर जो होता है वो ओपनिंग होती है जहाँ से बॉडी जो होती है पोरीफेरॉन की वो एक्सपेल करती है इनकमिंग वाटर। जो भी इनकमिंग वाटर मतलब जो भी छोटे छोटे पोर से वाटर इंटर करता है उसको बाहर निकालती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। दे आर मेनली फाउंड इन सी, ये मेनली सी में प्रेजेंट होते हैं, सी में पाए जाते हैं। और कुछ इसकी जो स्पेशीज़ हैं वो फ्रेश वाटर में भी प्रेजेंट होती हैं और ये फाउंड होते हैं अटैच टू बॉटम एंड सी पॉन्ड। ये क्या होते हैं? समुद्र के या फिर जो बॉटम जो पॉन्ड होते हैं उनके नीचे वाले तल पे प्रेजेंट होते हैं, मतलब किसी चीज़ से या किसी सबस्ट्रेटम से अटैच होते हैं। एग्जाम्पल इनकी बात करें, एग्जाम्पल तो इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल इंक्लूड्स हैं? साइकॉन है, स्पंजिला है, फ्रेश वाटर स्पंज एंड यूस्पंजिया बाथ स्पंज। यूस्पंजिया जो हम लोग बाथिंग स्पंज यूज़ करते हैं ना नहाने के लिए, ठीक है, अपनी बॉडी को वॉश करने के लिए, तो वो यूस्पंजिया होता है। ठीक है, और इनके अंदर एक और कैरेक्टरिस्टिक फीचर पाया जाता है। आपको पता है कि अभी तो आप लोग मतलब नॉर्मल क्लास 7 में हो, तो अभी आप लोग को जनरल कैरेक्टर पढ़ने हैं। तो इनके अंदर जो ये स्पंजेस होते हैं इनके अंदर रीजनरेशन की पावर होती है। मतलब अगर इनकी कोई बॉडी का पार्ट कट के अलग हो जाता है या कुछ भी तरीके से, तो इनके अंदर ये पावर होती है कि ये अपनी बॉडी के उस पार्ट को फिर से रीजनरेट कर लेते हैं, उससे एक नया मतलब एनिमल्स बन जाता है। ठीक है, तो ये मेनली स्पंजेस में पाया जाता है, तो ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। अब देखिए बात करें सिलेंट्रेटा की, तो सिलेंट्रेटा में जो होते हैं नाइडेरिया भी इन्हें कहा जाता है। इनकी जो बॉडी होती है वो हॉलो सैक लाइक एनिमल होते हैं, मतलब अंदर से बिल्कुल खाली खोखला बॉडी होता है इनका। सिलेंट्रेट्स जो होते हैं वो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं, यानी कि ये वाटर में पाए जाते हैं, मोस्टली मैराइन भी होते हैं, कुछ जो होते हैं वो फ्री फ्लोटिंग होते हैं। ठीक है, समुद्र वगैरह में पाए जाते हैं। ये फ्री फ्लोटिंग मतलब किसी चीज़ से अटैच ना हो, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो किसी चीज़ से अटैच होंगे परमानेंटली। ठीक है, तो ये बॉडी जो की होती है वो कैसी होती है? हॉलो होती है, सैक लाइक विद ओनली वन ओपनिंग द माउथ। इसमें सिर्फ एक ओपनिंग होती है जो कि क्या होता है? माउथ होता है इनका। ये माउथ जो होता है वो फिंगर लाइक प्रोसेस से या फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से ढका होता है, जिसे हम लोग टेंटिकल्स बोलते हैं।
ये टेंटिकल्स जो होता है, पता है आपको ये किस लिए काम आता है? कि इनका प्रे या इनका फूड जो होता है उसको ये कैप्चर करने में या कैच करने में हेल्प करता है। इनका जो टेंटिकल्स होता है, ये आप लोग देख रहे हैं, ये जो इनकी बॉडी का जो ये अलग से पार्ट निकला हुआ है, ये टेंटिकल्स है, ये वाला है। जेलीफिश में सी एनीमोन, हाइड्रा, सी एनीमोन तो मेनली जो है वो नीचे अटैच होता है सबटाटम से, बाकी हाइड्रा और जेलीफिश जो है वो मूवमेंट करती रहती है फ्रीली, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल क्या है इसका, हाइड्रा फाउंड इन फ्रेश वाटर, जो कि फ्रेश वाटर में प्रेजेंट होता है। सी एनीमोन जो होता है, जेलीफिश एंड कोरल्स फाउंड इन सी, ये ज़्यादातर सी में प्रेजेंट होते हैं। थर्ड एनिमल्स जो है इनवर्टिब्रेट्स में, वो आता है प्लैटीहेल्मिन्थीज, जिसको हम लोग फ्लैट वर्म के नाम से भी जानते हैं। प्लैटीहेल्मिन्थीज का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, हैव थिन सॉफ्ट एंड फ्लैटेंड बॉडी। इनकी बॉडी जो होती है चपटी होती है, फ्लैट होती है बिल्कुल, ठीक है। इस वजह से इनको प्लैटीहेल्मिन्थीज या फिर फ्लैट वर्म भी कहा जाता है, और सॉफ्ट होती है। ये विदाउट बॉडी कैविटी के होते हैं, मतलब इनके अंदर कोई बॉडी कैविटी प्रेजेंट नहीं होती है। देयर बॉडी इज़ डिवाइडेड इनटू मैनी सेगमेंट, इनकी जो बॉडी होती है वो छोटे छोटे सेगमेंट में डिवाइड होती है। छोटे छोटे ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ना, वो सेगमेंट है, सेगमेंट में डिवाइड होती है। दे मोस्टली लाइव पैरासाइट्स इनसाइड द बॉडीज़ ऑफ देयर होस्ट एनिमल्स। पैरासाइट्स टर्म आप लोग पहले भी पढ़ चुके हो, पहले भी मैंने आपको बताया है पैरासाइट्स का मतलब क्या होता है। ये क्या होते हैं, मोस्टली पैरासाइट होते हैं, ठीक है। किसी होस्ट के अंदर, किसी होस्ट एनिमल के अंदर ये पैरासाइट के रूप में रहते हैं। उसको या क्या करते हैं, उसके जो न्यूट्रिशन होता है उसको खाते हैं और उसको क्या करते हैं, नुकसान पहुँचाते हैं, ठीक है, उसके अंदर रह के। तो ये मेनली जो होते हैं, इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल है, लीवर फ्लूक, प्लेनेरिया, ब्लड फ्लूक एंड टैपवॉर्म। टैपवॉर्म तो मनुष्य में यानी कि ह्यूमंस में पाया ही जाता है। तो यहाँ पर देखिए कुछ समथिंग मोर में बताया भी गया है कि टैपवॉर्म जो होता है एक वैसा पैरासाइट होता है जो इंटेस्टाइन में पाया जाता है मैन की, में अटेंड द लेंथ ऑफ, इसकी जो लेंथ है कम से कम 5 मीटर हो सकती है। और ये एक लॉन्ग रिबन, एक लंबे से रिबन के जैसा दिखाई देता है, बहुत स्मॉल हेड लाइक हेड होता है इसका। एंड फ्रंट 8 सेगमेंट, इसके सेगमेंट जो होते हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं जो भी हम लोग फूड खाते हैं, जो भी मैन फूड खाता है उसको क्या करता है, वो इंटेस्टाइन अपने ओर क्या एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इस तरीके से ये क्या करते हैं, पैरासाइट का काम करते हैं, किसी होस्ट की बॉडी के अंदर रहकर ये उसको नुकसान पहुंचाते हैं। तो दिस इज़ आर कॉल्ड पैरासाइट, ओके। सो अब देखिए फिर है इसमें इनवर्टिब्रेट्स में कौन सा, नीमेटोहेल्मिन्थीज और नीमेटोडा और एस्क्लेमेंथीज एंड राउंडवॉर्म। इसको इतने सारे नाम से बोला जा सकता है, इसे हम नीमेटोहेल्मिन्थीज भी बोल सकते हैं और नीमेटोडा भी बोल सकते हैं और एस्क्लेमेंथीज भी बोल सकते हैं, या फिर राउंडवॉर्म। मेनली इसमें क्या होते हैं, राउंडवॉर्म आते हैं। तो निमेटोड्स जो होते हैं वो लंबे होते हैं, इनकी बॉडी जो होती है वो सिलेंड्रिकल एंड अनसेगमेंटेड। जैसे देखिए ये टैपवॉर्म था, इसकी बॉडी सेगमेंटेड थी ना, एक पार्ट, दो पार्ट, इस तरीके से डिवाइडेड थी। लेकिन यहाँ पर देखिए इसकी बॉडी जो है राउंडवॉर्म की वो सेगमेंटेड नहीं है, पूरा एक का एक है, ठीक है। तो इसे बोला जाता है नॉन सेगमेंटेड या अनसेगमेंटेड। कुछ मेंबर जो होते हैं इस ग्रुप के वो थ्रेड लाइक होते हैं, मतलब एक पतले से धागे जैसे होते हैं। और ये भी जो होते हैं बॉडी में, एनिमल्स की बॉडी में पैरासाइट के रूप में रहते हैं। पैरासाइट के रूप में मतलब उसके अंदर रह करके ये उसका न्यूट्रिशन लेंगे और उसको नुकसान भी पहुंचाएंगे, इंक्लूडिंग ह्यूमन में ये कॉज करते हैं डिजीज़, जैसे एस्कैरिस राउंडवॉर्म हो गया, हुकवॉर्म हो गया, थ्रेडवॉर्म हो गया। छोटे बच्चे जो होते हैं वो मिट्टी वगैरह खा लेते हैं, ठीक है। तो उसमें अगर उसके अंडे वगैरह रहते हैं, एग वगैरह, तो अगर पेट में चले जाते हैं तो फिर वो क्या होते हैं, वो अपनी संख्या बढ़ाते रहते हैं। तो ये राउंडवॉर्म जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा बच्चों को हार्मफुल करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए फिर है नेक्स्ट एनिलिडा। एनिलिडा जो होता है इसे सेगमेंटेड वर्म और ट्रू वर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, सेगमेंटेड वर्म या फिर ट्रू वर्म। तो ट्रू वर्म क्यों कहते हैं, देखिए इन एनिलिड्स जो होते हैं इनमें सॉफ्ट सेगमेंटेड इनकी बॉडी होती है जो बायलैटरली सिमेट्रिकल होती है। मतलब बायलैटरली सिमेट्रिकल मतलब दोनों तरफ से क्या होती है, सेम होती है। देखिए यहाँ पर देखिए, इनको अगर हम लोग काटेंगे ना, ऐसे इनका डिसेक्शन करेंगे हम लोग, तो हमें एक सिमेट्री दिखाई देगी जो दोनों तरफ से क्या होगी, इक्वल होगी, ठीक है। ये बात आप लोगों को तो समझ में आएगी जब आप लोग डिसेक्शन करोगे या फिर लैब में जाओगे, ओके। तो दे हैव अ बॉडी कैविटी एज वेल एज डेवलप एलिमेंट्री कैनाल। इनके पास एक बॉडी कैविटी भी होती है और इनकी जो एलिमेंट्री कैनाल है वो भी डेवलप होती है, इसीलिए इनको ट्रू वर्म कहा गया है। दे हैव स्पेशल ऑर्गन, इनके पास स्पेशल ऑर्गन होते हैं एक्सक्रिएशन के लिए, जैसे हम लोग नेफ्रीडिया बोलते हैं। एक्सक्रिएशन का प्रोसेस क्या होता है, जिसमें हम लोग वेस्ट मटेरियल को या वेस्ट प्रोडक्ट को शरीर से बाहर निकालने के प्रोसेस को ही हम लोग बोलते हैं एक्सक्रिएशन। तो इनमें एक्सक्रिएशन करने के लिए एक स्पेशल ऑर्गन कौन सा प्रेजेंट होता है, नेफ्रीडिया, ठीक है, लर्न इट। फिर है यहाँ पर देखिए, दे मूव बाय स्पेशल स्ट्रक्चर कॉल्ड पैरापोडिया और सीटा। ये जो होते हैं इनके पास मूवमेंट के लिए,
ठीक है, मूव करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए इनके पास एक स्पेशल ऑर्गन भी प्रेजेंट होता है, स्पेशल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं पैरापोडिया या फिर सीटा। एग्जाम्पल अर्थवॉर्म एंड लीच, ठीक है, अर्थवॉर्म में और लीच में प्रेजेंट होता है। कुछ एनालिड्स यहाँ पे एग्जाम्पल दिए गए हैं, अर्थवॉर्म एंड लीड्स। सो अब हम लोग बात करते हैं आर्थ्रोपोडा की। आर्थ्रोपोडा क्या होते हैं? आर्थ्रोपोडा में ऐसे एनिमल्स इंक्लूड होते हैं जो जिनके लिम्स जो होते हैं वो जॉइंट होते हैं। कैसे? देखिए, आर्थ्रोपोड्स जो होते हैं वो बॉडी इनकी डिवाइडेड होती है 3 पार्ट्स में, हेड में, थॉरैक्स में एंड एब्डोमेन में। मतलब इसमें हेड भी प्रेजेंट होगा, थॉरैक्स भी प्रेजेंट होगा एंड एब्डोमेन भी प्रेजेंट होगा। बॉडी जो होती है वो कवर्ड होती है हार्ड कवरिंग से, जिसको हम लोग एक्सोस्केलेटन बोलते हैं। जो बाहरी कवरिंग होती है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सोस्केलेटन। अगर ऐसा टर्म आया इंडोस्केलेटन तो इसका मतलब है जो अंदर की कवरिंग है। ओके, तो समझ गए आप लोग। फिर है दे हैव पेयर्ड एंड जॉइंट लेग। इनके जो लेग होते हैं वो क्या होते हैं? पेयर्ड मतलब जोड़ों में होते हैं और जॉइंटेड मतलब जुड़े होते हैं। आर्थ्रोपोड जो होते हैं वो फर्दर पुट इनटू द 4 ग्रुप। आर्थ्रोपोड को फिर से 4 ग्रुप में डिवाइड किया गया है, ठीक है। कौन कौन से? क्रस्टेशियन, इंसेक्ट, आर्चेनेट्स एंड मैरीपोड्स। तो देखिए, क्रस्टेशियन में इनका में हेड, थॉरैक्स एंड फ्यूज्ड होते हैं। इसमें हेड एंड थॉरैक्स क्या होंगे? फ्यूज्ड होंगे, मतलब मिले जुले होंगे। दे हैव मैनी जॉइंटेड लेग। इसमें बहुत सारे जॉइंटेड लेग प्रेजेंट होंगे, जैसे प्रॉन हो गया, क्रैब, श्रिम्प एंड लॉबस्टर। देखिए इसका हेड क्या है? जॉइंट है ना प्रॉन का। फिर देखिए इंसेक्ट की बात करें तो देयर बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, थॉरैक्स एंड एब्डोमेन। इंसेक्ट में हेड, बॉडी, थॉरैक्स में डिवाइडेड होंगे ये। दे हैव 3 पेयर्स ऑफ लेग। इनमें 3 पेयर्स ऑफ लेग प्रेजेंट होंगे एंड नॉर्मली 2 पेयर्स ऑफ विंग्स प्रेजेंट होंगे। एग्जाम्पल इसमें कॉकरोच है, हाउस फ्लाई है, बटरफ्लाई है, मॉस्कीटो। यहाँ पर एग्जाम्पल क्या दिया है? बटरफ्लाई दिया है। आर्चेनेट्स की बात करें तो यहाँ पर जो इनके के अंदर खासियत क्या होंगी कि इनकी बॉडी जो होगी वो हेड, थॉरैक्स में फ्यूज्ड होंगे। इसमें भी हेड एंड थॉरैक्स फ्यूज्ड होंगे एंड दे हैव 6 पेयर ऑफ अपेंडेजेस। इसमें 6 पेयर ऑफ अपेंडेजेस प्रेजेंट होंगे एंड 4 पेयर्स ऑफ वॉकिंग लेग होंगे। 4 पेयर्स में लेग प्रेजेंट होंगे वॉक करने के लिए, ठीक है, चलने फिरने के लिए, और बाकी 6 पेयर अपेंडेजेस प्रेजेंट होंगे। देखिए यहाँ पर इसके अंदर पेयर्स में प्रेजेंट होंगे ये लोग। एग्जाम्पल स्पाइडर, स्कॉर्पियन एंड टिक। स्कॉर्पियन एंड मिलीपेड, यहाँ इसका दिया है स्कॉर्पियन। फिर है मेरीपेड। मेरीपेड क्या होते हैं? इनकी बॉडी जो होती है वो लॉन्ग होती है, डिवाइडेड होती है सेगमेंट में, और प्रत्येक सेगमेंट जो होता है वो 2 पेयर्स ऑफ लेग में प्रेजेंट होता है। देखिए हर सेगमेंट, देखिए यहाँ पर ये सेगमेंट जो है ना, इसमें 2 लेग प्रेजेंट होंगे। ये सेगमेंट है, 2 लेग प्रेजेंट होंगे। जितने भी सेगमेंट होंगे उसमें 2 पेयर ऑफ लेग प्रेजेंट होंगे। एग्जाम्पल है सेंटीपीड, मिलीपीड। यहाँ पे एग्जाम्पल मिलीपीड का दिया हुआ है। सेंटीपीड जो होता है 1 पेयर ऑफ लेग उसमें प्रेजेंट होते हैं ईच बॉडी सेगमेंट में, एंड मिलीपीड्स में 2 पेयर ऑफ लेग प्रेजेंट होते हैं ईच बॉडी सेगमेंट में। अंडरस्टैंड? अब हम लोग बात करते हैं मोलास्का की। मोलास्का क्या होते हैं? सॉफ्ट बॉडी एनिमल्स होते हैं। मोलास्कास जो होते हैं वो मेनली एक्वाटिक एनिमल होते हैं जो कि पानी में पाए जाते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर मेराइन। अधिकतर जो होते हैं वो समुद्र में पाए जाने वाले होते हैं। मोलास्कास की बॉडीज़ जो होती है वो सॉफ्ट होती है एंड अनसेगमेंटेड होती है, मतलब डिवाइडेड नहीं होती है। बॉडी इनक्लोज होती है हार्ड शेल में, एक हार्ड शेल उसमें प्रेजेंट होती है उनकी बॉडी की कवरिंग के लिए। दे हैव मोलास्कर फुट और लोकोमोशन। इनके पास मोलास्कर फुट प्रेजेंट होते हैं स्पेशली, ठीक है, इसीलिए इनको किंगडम मोलास्का में रखा गया है लोकोमोशन के लिए, ठीक है। एग्जाम्पल है ऑक्टोपस, पॉन्ड स्नेल, गार्डन स्नेल, पीपल, ऑस्टर। देखिए यहाँ पर इनके मूवमेंट के लिए, और जैसे स्नेल हो गया या ऑक्टोपस हो गया, इनके अंदर क्या होती है? शेल प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो अब बात करते हैं इकाइनोडर्मेटा, जो कि लास्ट है हमारा इनवर्टिब्रेट्स में। इकाइनोडर्मेटा जो है स्पाइनी सिंग्ड एनिमल्स होते हैं। इसमें क्या होते हैं? इकाइनोडर्मेट्स में रफ, इनकी जो बॉडी होती है वो रफ होती है, स्पाइनी मतलब नुकीली थोड़ी होती है, स्टार लाइक बॉडी होती है। हेड एंड टेल जो होती है वो एब्सेंट होती है। एग्जाम्पल स्टारफिश एंड अर्चिन। ये देखिए, ये स्टारफिश एंड सी अर्चिन है, इसमें क्या नुकीले स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर क्या है? एनिमल्स विदाउट वर्टिबल कॉलम, बैकबोन, इनवर्टिब्रेट्स, ठीक है। ऐसे एनिमल्स जिनमें वर्टिबल कॉलम प्रेजेंट नहीं होता है, बैकबोन प्रेजेंट नहीं होती, वो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा कैरेक्टरिस्टिक दिया हुआ है, तो ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो तो, या फिर कुछ भी इसको पढ़ लेना, ठीक है। इसमें कुछ बताने लायक है नहीं क्योंकि सारा चीज़ मैं बता चुकी हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे वर्टिब्रेट्स एनिमल के बारे में। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट में बताइएगा, और आप लोग के लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ज़रूर से। थैंक यू, कीप वॉचिंग।